पिछले दिनों में एक अनुभव आया कि हमारी इस सारे दुनिया की जब मोटा मोटी कहे उसमें से 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स विभिन्न एग्जामिनेशन पे बैठते हैं। जेई में लगभग 12-15 लाख बच्चे बैठते हैं। नीट में पिछले बार 23 लाख बच्चे बैठे, इस बार थोड़ा उसकी संख्या और बढ़ेगी। नेट जीआरएफ में, नेट सीआईएसआर में, यूजीसी की नेट हो या सीआईएसआर की नेट हो, इन दोनों को मिलाए तो इसमें भी 15 लाख स्टूडेंट बैठते हैं। इसलिए मोटा मोटा मैंने कहा कि 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट बैठते हैं। फिर एग्रीकल्चर की है, फिर और एक दो एजुकेशन बोर्ड की हम लोग काम करते हैं। ये सारा मिला के तो ग्रीवेंस एक एस्पेक्ट है। कमिटी ने रेकमेंड किया कि जीआरआरसी बनाने के लिए एक ग्रीवेंस रिपोर्टिंग एंड रिड्रेसल सेल बने। इस बार एनटीए उस आर्किटेक्चर को भी सामने बड़े जिम्मेदारी के साथ लाएगा। पिछले बार इस सारे को चर्चा करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की पूर्व, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के उपरांत स्टूडेंट्स के वेलनेस रिलेटेड मेंटल हेल्थ के बारे में भी, डिस्ट्रेसिंग के बारे में, रिडक्शन ऑफ एग्जाम स्ट्रेस के बारे में भी कुछ टिप्पणी किया था। कमिटी ने उसके ऊपर सुविचारित मंतव्य दिया है। सरकार उसको उस ढंग से पूरा करेगी। उस समय में कोचिंग सेंटर के बारे में भी कुछ अभिमत उन्होंने रखा है। जो अभिमत कोचिंग सेंटर के बारे में रखा है उसको समाज में मध्यवर्गीय लोगों की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है ये, हम इसको रिकॉग्नाइज करते हुए कैसे मार्केट फोर्स उसको मिसयूटिलाइजेशन ना करे, हमारी वो चिंता रहेगी। कोचिंग हो, हमारे वहां तो प्राध्यापकों की पास काउंसलिंग लेने के लिए हमारे कभी कभी प्राध्यापक उसको आपने बहुत सारे हम सभी की जिंदगी में ऐसे कोई प्राध्यापक होंगे जो विद्या दान को बढ़ाते हुए उनके घरों में बच्चों को अपने बेटे बेटियों से ज्यादा ध्यान से रखते थे। वो एक परंपरा से हम लोग पले बढ़े हैं, उसको मैं अस्वीकार नहीं करता हूं। वो तो एक प्रकार से कोचिंग है, हैंड होल्डिंग है, बियॉन्ड क्लासरूम है, लेकिन उसमें से एथिक्स रहे, उसमें से कमर्शियलाइजेशन ना रहे, ये एक एस्पेक्ट हाई लेवल कमेटी ने रिकॉग्नाइज किया है। कोर्ट ने भी उसके ऊपर टिप्पणी दिया है। इसको भी हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसके बारे में भी सोचा जा रहा है। कुछ रिकमेंडेशन स्पेसिफिक भी हाई लेवल कमेटी ने किया है। हार्मोनाइजेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ टेस्ट फॉर यूजी एडमिशन, सीयूईटी के बारे में, उसको कैसे और सरल करे। बहुत विषय हो जाता है, बहुत परीक्षा हो जाता है, बहुत भाषा में होता है, उसके ऊपर भी यूजीसी सीयूईटी परीक्षा कैसे, उसमें हम लोग काम शुरू कर दिए हैं। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंट्रेंसेस हो, धीरे धीरे ग्रेजुअली, रातों रात शायद संभव नहीं होगा, लेकिन माइग्रेशन टू कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्टिंग, ये कमेटी के प्रमुख रिकमेंडेशन रहा है। एनटीए एक पब्लिक टेस्ट प्लेटफॉर्म खुद बनाए और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए। जैसे मैं आपको समझने के लिए कहूं, हम लोगों ने राज्यों से बात किया है, हर एक जिले में कुछ निर्दिष्ट स्थान हो, सरकार की परिसर हो, वो उस जिले की सरकारी कॉलेज हो सकता है, केंद्रीय विद्यालय हो सकता है, नवोदय विद्यालय हो सकता है, उन राज्य सरकार के ऐसे कोई और अच्छे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, या कोई रेपुटेड और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, फिलांथ्रोपिक बॉडी के। इसकी धीरे धीरे देश में निर्दिष्ट पॉइंट हो और उसके लिए साइंटिफिक के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इस दिशा में हम लोग काम शुरू कर दिए हैं। धीरे धीरे हमारी जो एनईपी ने हमको, जिसे मैंने शुरू में स्कूल एजुकेशन के बारे में बोलते हुए कहा कि हम 9, 10th, 11, 12th ये 4 क्लास में सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में एक पैराडिग्म शिफ्ट की ओर एनईपी रिकमेंडेशन किया है। वो परीक्षा और पढ़ाई ऐसे ही बने जिसमें पढ़ते हुए ही हमारे एंट्रेंस को कॉम्पीट करने के लिए हमने दक्षता लाए।
एजुकेशन सिस्टम को इतनी रोबस्ट बनाने की आवश्यकता है, इसके बारे में भी कमेटी ने कहा है। कमेटी ने टेस्टिंग और उसकी साइकोमेट्री के ऊपर, यानी बच्चे की मन कैसे होता है, इसलिए प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा पे खुद आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि सबसे बड़ा अभिभावक आश्योर करे, चलो ऐसे करना है, डरो मत। ये इसीलिए एक आधुनिक मनोवैज्ञानिक दुनिया की तत्व बनाए साइकोमेट्री और एजुकेशन टेस्टिंग के बारे में कांस्टेंट रिसर्च हो। एक बार ये कर लिए, अगले साल उसको नहीं बदलेंगे, ऐसा नहीं है। जो समाज की मन, दुनिया की स्थिति जैसे बनेगी ऐसे उसको बनाए, ऐसे हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी ने कहा है। जैसे एडॉप्टेशन टेक्नोलॉजी मैंने कहा है, ये सारे को यूज मैंने ध्यान में देखते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन भी हमें सोचना चाहिए। विश्व में क्या हो रहा है उस स्टैंडर्ड तक ले जाना पड़ेगा, और इसको कॉन्स्टेंटली HLC हाई लेवल कमेटी ने एक हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी की भी रिकमेंडेशन किया है। 3 लोगों की एक हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी इस बीच में हमने बनाया है। प्रोफेसर राधाकृष्णन जी को ही हमने अपेक्षा अनुरोध किया है कि आप भी इसी को, जब आपने इसको प्रॉब्लम्स को समीक्षा क्या है, रिकमेंडेशन क्या है, आप ही की रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट हो। इसको एक न्यूट्रल बॉडी के नाते, एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने वाले इंस्ट्रूमेंट के नाते हाई पावर कमेटी आपके नेतृत्व में रहे। मित्रों, इसको भी हमने ने कर दिया है। मैंने आपके सामने स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और विशेष करके NTA रिफॉर्म के बारे में, देश की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की रिफॉर्म के बारे में कुछ विषय रखा। मैं आपके माध्यम से देश की विशेष करके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस बार जो बच्चे बैठेंगे उनको आश्वस्त करता हूं, सरकार आपकी सभी सुझावों को ओपन माइंड से लेने की मानसिकता में है।